प्यार से भरी कहानी, हम बेवफा नहीं। एक कप चाय मिलेगी। चलते चलते ठिठक गई थी मैं, नजर उठाकर देखा तो बस देखती रह गई। उन आंखों में न जाने कैसा सम्मोहन था, एक अजीब सी कशिश थी उनकी आवाज। मैं कुछ कहती उससे पहले ही वे चाय का कप मेरे हाथ से लेकर मुस्कुराते हुए आंखों से ओझल हो गए। कुछ जानती पहचानती उससे पहले ही मेरे दिल पर उनका जादू चल गया था। यही तो थी हमारी पहली मुलाकात, जिसने कुछ ही पलों में मेरी दुनिया बदल दी। यूं लगा मेरे ख्वाबों का राजकुमार मुझे मिल गया। वे मेरे फुफेरे भाई के दोस्त थे और उन्हीं की शादी में शरीक होने के लिए आए थे। हर पल उनका व्यक्तित्व मेरे दिलो दिमाग पर छाया रहता। तिलक की रस्म के बाद सभी रिश्तेदार हॉल में बैठे थे। नाच गाने की महफिल जमी हुई थी। वे तबला बहुत अच्छा बजा लेते थे। उनकी तबले की थाप पर एक के बाद एक सभी नाच गा रहे थे। मैं भी कहाँ रोक पाई खुद को, थिरक ही उठी उनकी थाप पर। इस तरह हंसते गाते शादी की रस्मों के बीच कब घर वापस जाने का वक्त पास आ गया, पता ही नहीं चला। उनसे अलग होने का ख्याल ही दिल को बेचैन कर रहा था। दिल ने चाहा जाकर उन्हें अपने दिल का हाल बता दूं, पर किस तरह प्यार का इजहार करूं, समझ में नहीं आ रहा था। यदि उनका जवाब ना हुआ तो इसी डर से बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने अपने ख्वाबों के साथ घर वापस आ गई। वहां से आने के बाद जैसे मेरी दुनिया ही बदल सी गई। हर वक्त अजीब सी खामोशी व उदासी छाई रहती। हर पल उन्हीं का इंतजार रहता। लेकिन मेरे ख्वाबों का महल उस दिन बिखर गया जब पापा ने कहा कि कल तुम्हें देखने लड़के वाले आने वाले हैं। अपनी बेबसी पर दिल रो उठा। वो वक्त भी आ गया जब तैयार करके मुझे कई अपरिचितों के बीच बैठा दिया गया। लेकिन जब निगाहें उठाकर देखा तो यकीन ही न हुआ। वे मेरे सामने बैठे मुस्कुरा रहे थे। पर ये क्या, मेरी खुशी तो पल भर की ही थी, क्योंकि मेरे रिश्ते के लिए वे नहीं, उनके पास बैठे उनके मित्र आए थे। उन लोगों के जाने के बाद मैंने दबी जबान से पापा से इल्तिजा की थी। मैं शादी उन्हीं से करना चाहती हूँ। तब पापा ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, तुम नहीं जानती वह लड़का एक दुर्घटना में अपनी आवाज़ खो चुका है और ऐसे लड़के के साथ मैं तुम्हारी शादी हरगिज नहीं कर सकता। पापा की बातें सुनकर मैं सन रह गई। मैंने पापा से बहुत मिन्नतें की, पर वे नहीं माने और मुझे उन्हीं की मर्जी से मंडप में बैठना पड़ा था। विवाह की रस्मों के बीच जब भी वे मेरे सामने आते, मुझे लगता कि उनके लब मुझे बेवफा कहकर पुकार रहे हैं। वे तो खामोश थे, लेकिन मेरा